आज 15 फरवरी 2026 दिन रविवार की पावन सुबह जब सूर्य की पहली किरणें आकाश को स्वर्णिम आभा से भर रही हैं, तब समस्त सृष्टि में एक दिव्य कंपन अनुभव हो रहा है, मानो स्वयं महादेव अपनी करुणा, शांति और शक्ति का आशीर्वाद समस्त जगत पर बरसा रहे हों। रविवार का दिन सूर्य का दिन माना जाता है और सूर्य आत्मा का प्रतीक है। जब आत्मा और शिव तत्व का मिलन होता है, तब जीवन में एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। आज का यह दिन हमें स्मरण कराता है कि हमारे भीतर भी वही दिव्य चेतना विद्यमान है, जिसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव केवल कैलाश पर्वत पर विराजमान देव नहीं, वे हमारे श्वासों में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में समाये हुए हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर शुद्धता और संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। रविवार का यह दिन हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। सप्ताह भर की भागदौड़, चिंताओं और संघर्षों के बाद यह दिन हमें रुककर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। महादेव का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में सरलता ही सबसे बड़ा आभूषण है। वे भस्म से अलंकृत रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, जटाओं में गंगा को स्थान देते हैं और मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। यह सब प्रतीक हैं वैराग्य, नियंत्रण, शुद्धता और शीतलता के। जब हम जीवन की कठिनाइयों से घबराते हैं, तब हमें स्मरण रखना चाहिए कि महादेव ने भी विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ बने। इसका अर्थ है कि जीवन में आने वाली विषमताओं को अपने भीतर धैर्य से रोककर उन्हें संसार में फैलने न देना ही सच्ची साधना है। आज का दिन हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध और अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा को अपनाएं। महादेव का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि सृजन का भी संकेत है। जब पुराना और जड़ हो चुका तंत्र समाप्त होता है, तभी नए का जन्म होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो नकारात्मक आदतें, भय और संदेह जड़ पकड़ चुके हैं, उन्हें समाप्त करना आवश्यक है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। रविवार का यह शुभ अवसर हमें संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करेंगे और शिव तत्व के प्रकाश को अपनाएंगे। महादेव का परिवार भी हमें एकता और संतुलन का संदेश देता है। माता पार्वती शक्ति का स्वरूप हैं, गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं और कार्तिकेय साहस के। यह दर्शाता है कि जीवन में शक्ति, बुद्धि और साहस का संतुलन आवश्यक है। जब ये तीनों गुण हमारे भीतर जागृत होते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आज के दिन यदि हम सच्चे मन से शिव का ध्यान करें, तो हमारे भीतर की दुर्बलताएं दूर होंगी और आत्मविश्वास का संचार होगा। रविवार का सूर्य हमें ऊर्जा देता है और शिव का स्मरण हमें दिशा देता है। ऊर्जा बिना दिशा के व्यर्थ हो सकती है और दिशा बिना ऊर्जा के निष्प्रभावी। इसलिए आज का दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपने कार्यों में ईमानदारी, अपने व्यवहार में विनम्रता और अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं। महादेव का त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। अतीत की गलतियों से सीखें, वर्तमान में सजग रहें और भविष्य के लिए आशावान रहें। आज यदि मन में कोई पीड़ा है, कोई उलझन है, तो शिव के चरणों में समर्पित कर दें। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना है। जब हम विश्वास करते हैं, तब भय समाप्त हो जाता है। महादेव की जटाओं से बहती गंगा हमें सिखाती है कि जीवन में निरंतर प्रवाह बनाए रखें। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते हुए आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। इस रविवार को यदि संभव हो तो कुछ समय मौन में बिताएं। मौन में ही शिव का वास है। जब शब्द शांत होते हैं, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है।
उस आवाज में मार्गदर्शन है, प्रेरणा है और समाधान है। महादेव का डमरू सृष्टि के प्रथम नाद का प्रतीक है। उसी नाद से अक्षरों की उत्पत्ति हुई, उसी से ज्ञान का प्रसार हुआ। जब हम अपने भीतर के डमरू को सुनते हैं, तब जीवन की लय समझ में आती है। आज का दिन हमें क्षमा का अभ्यास भी सिखाता है। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, तो उसे क्षमा करें। क्षमा करने से हम स्वयं मुक्त होते हैं। महादेव का हृदय विशाल है, वे सबको स्वीकार करते हैं। देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी सभी उनके प्रिय हैं। जब हम भी अपने हृदय को विशाल बनाते हैं, तब जीवन में शांति आती है। रविवार का यह पावन अवसर हमें यह संकल्प लेने का आह्वान करता है कि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएंगे। केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान देंगे। धन, प्रतिष्ठा और सफलता तभी सार्थक हैं जब उनमें संतोष और कृतज्ञता का भाव हो। महादेव का जीवन त्याग और संतोष का उदाहरण है। वे हिमालय की कंदराओं में रहते हुए भी समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव भीतर की शांति में है। आज जब आप सूर्य को अर्घ्य दें, तो मन ही मन शिव का स्मरण करें। अपने परिवार, मित्रों और समस्त संसार के लिए मंगल कामना करें। सकारात्मक विचारों की शक्ति अपार होती है। जब हम किसी के लिए शुभ सोचते हैं, तो वह शुभता पहले हमारे जीवन में प्रवेश करती है। महादेव का आशीर्वाद वही प्राप्त करता है जो सच्चे मन से प्रयास करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। यह रविवार आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई आशा लेकर आए। आपके हर कदम में शिव का संरक्षण हो, आपके हर निर्णय में बुद्धि का प्रकाश हो और आपके हर कर्म में करुणा का भाव हो। यदि जीवन में कठिन समय चल रहा है, तो धैर्य रखें। हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, हर रात के बाद भोर होती है। शिव का स्मरण करते रहें, क्योंकि शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं, शिव ही शाश्वत हैं। हर श्वास में उनका नाम बसाएं और हर कर्म में उनकी प्रेरणा को अपनाएं। यही आज के दिन का सच्चा संदेश है कि हम अपने भीतर के शिव को पहचानें, जागृत करें और उसी प्रकाश में जीवन को आलोकित करें। हर हर महादेव। जब मनुष्य अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानने की यात्रा पर निकलता है, तब उसके जीवन का प्रत्येक क्षण साधना बन जाता है। साधना का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना या मंत्र जपना नहीं है, बल्कि अपने हर विचार को पवित्र बनाना, हर कर्म को निष्कलंक बनाना और हर संबंध को प्रेम से सींचना ही सच्ची साधना है। महादेव का स्मरण हमें यही सिखाता है कि आध्यात्मिकता जीवन से अलग कोई मार्ग नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। जब हम अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करते हैं, जब हम परिवार में धैर्य और समझदारी से व्यवहार करते हैं, जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तब वही शिव की पूजा बन जाती है। रविवार की शांत दोपहर में यदि हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और गहरी श्वास लें, तो महसूस होगा कि भीतर एक सूक्ष्म शांति विद्यमान है। वही शांति शिव का स्वरूप है। संसार का कोलाहल बाहर है, परंतु भीतर का मौन अडिग है। यह मौन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, यदि मन स्थिर है तो हम किसी भी तूफान को पार कर सकते हैं। महादेव की समाधि इसी स्थिरता का प्रतीक है। वे संसार के बीच रहते हुए भी उससे परे हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, परंतु आसक्ति से मुक्त रहें। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, परंतु याद रखें, शिव का तांडव भी अंततः संतुलन स्थापित करने के लिए ही होता है। विनाश केवल उस चीज का होता है जो अब उपयोगी नहीं रही।
यदि जीवन में कुछ टूट रहा है तो संभव है कि वह नई शुरुआत के लिए स्थान बना रहा हो। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं, शिक्षक माने। हर चुनौती के पीछे कोई सीख छिपी होती है। जब हम उस सीख को स्वीकार कर लेते हैं, तब वही कठिनाई हमारी शक्ति बन जाती है। शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि संसार में विष रहेगा, नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष, अन्याय, परंतु हमें उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचने देना है। उसे केवल कंठ तक रोकना है, अर्थात उसे स्वीकार तो करना है, परंतु उसे अपने व्यवहार और विचारों में स्थान नहीं देना है। यदि कोई कटु शब्द कह दे तो उसे अपने भीतर स्थायी घर न बनाने दें। क्षण भर रुकें, श्वास लें और उसे जाने दें। यही आंतरिक तप है, यही शिव का मार्ग है। आज के इस पावन अवसर पर यह भी विचार करें कि हम अपने जीवन में कितना संतुलन बनाए हुए हैं। क्या हम केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं या अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं? शिव का जीवन हमें संतुलन सिखाता है, वैराग्य और प्रेम का, शक्ति और करुणा का, मौन और नाद का। जब हम इस संतुलन को अपनाते हैं, तब जीवन में स्थिरता आती है। स्थिरता से स्पष्टता जन्म लेती है और स्पष्टता से सही निर्णय। परिवार के साथ समय बिताना भी एक प्रकार की पूजा है। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, भाई बहनों का साथ देते हैं, मित्रों के साथ सच्चाई से खड़े रहते हैं, तब हम शिव परिवार की एकता को अपने जीवन में उतारते हैं। यदि किसी प्रियजन से मनमुटाव है तो आज उसे समाप्त करने का संकल्प लें। अहंकार संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु है। शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि सादगी और नम्रता में ही वास्तविक महानता है। रविवार का यह दिन आत्म सुधार के लिए भी उत्तम है। अपने भीतर झांकें और देखें कि कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आलस्य, क्रोध, असंयम, असत्य, ये सब हमारे विकास के मार्ग में बाधा हैं। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो इन पर विजय पा सकते हैं। जैसे तप से पत्थर भी पिघल सकता है, वैसे ही निरंतर प्रयास से स्वभाव भी बदल सकता है। शिव का तप हमें निरंतरता की प्रेरणा देता है। प्रकृति के साथ समय बिताना भी शिव के समीप जाने जैसा है। पर्वत, नदियां, आकाश, वायु, सब में शिव की उपस्थिति है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, उसे संरक्षित रखते हैं, तब हम शिव तत्व की सेवा करते हैं। एक वृक्ष लगाना, जल की बचत करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना, ये सब छोटे छोटे कार्य भी महान आध्यात्मिक कर्म बन जाते हैं। आज यदि मन में कोई लक्ष्य है, कोई स्वप्न है, तो शिव का स्मरण कर उसके लिए प्रयास प्रारंभ करें। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं, कर्म भी आवश्यक है। शिव कर्मयोग के भी प्रतीक हैं। वे ध्यान में लीन रहते हुए भी सृष्टि का संचालन करते हैं। इसका अर्थ है कि ध्यान और कर्म विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। पहले मन को स्थिर करें, फिर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। सूर्यास्त के समय जब आकाश लालिमा से भर जाता है, तब उस दृश्य में भी शिव का आशीर्वाद छिपा होता है। दिन और रात का मिलन हमें याद दिलाता है कि हर अंत में एक आरंभ छिपा है। यदि आज कुछ समाप्त हुआ है तो कल कुछ नया प्रारंभ होगा। विश्वास बनाए रखें। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। रात को सोने से पहले कुछ क्षण कृतज्ञता के लिए निकालें। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखें। कृतज्ञता से हृदय हल्का होता है और नींद शांतिपूर्ण आती है। शिव का स्मरण करते हुए सोना और शिव का नाम लेते हुए जागना, यही जीवन को पवित्र बनाता है। यह संदेश केवल शब्द न रहे, बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बने।
जब भी आप स्वयं को अकेला महसूस करें, याद रखें कि शिव आपके भीतर हैं। जब भी आप कमजोर महसूस करें, याद रखें कि वही शक्ति आपके रक्त में प्रवाहित हो रही है। जब भी आप भ्रमित हों, ध्यान करें और भीतर की आवाज सुनें। वही आवाज शिव का मार्गदर्शन है। आज 15 फरवरी 2026 का यह रविवार आपके जीवन में प्रकाश का नया अध्याय खोले। आपके हृदय में शांति, आपके विचारों में स्पष्टता, आपके कर्मों में सत्य और आपके संबंधों में प्रेम स्थापित हो। हर श्वास के साथ शिव का नाम गूंजे, हर कदम के साथ उनका आशीर्वाद चले और हर दिन एक नई साधना बन जाए। जीवन के प्रत्येक क्षण में शिव का अनुभव करें, क्योंकि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि आपकी चेतना में निवास करते हैं। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है और हर दिन, हर क्षण, हर श्वास, हर हर महादेव का नाद बन जाती है। जब साधक इस अनुभूति में स्थिर होने लगता है कि शिव बाहर नहीं, भीतर हैं, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। वह दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़कर स्वयं को संवारने में लग जाता है। यही शिव का मार्ग है, अंतर परिवर्तन का मार्ग। संसार को सुधारने से पहले स्वयं के विचारों को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि विचारों में पवित्रता है, तो कर्मों में सहज ही दिव्यता झलकने लगती है। यही कारण है कि शिव का स्मरण केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है। रविवार की यह पावन घड़ी हमें यह समझाती है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से बहकर धरती को पवित्र करती है, वैसे ही हमारी चेतना भी जब अहंकार की कठोरता से मुक्त होकर विनम्रता में बहती है, तब वह आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर देती है। यदि हमारे शब्द मधुर हों, तो घर में शांति रहती है। यदि हमारे कर्म सच्चे हों, तो समाज में सम्मान मिलता है। यदि हमारा हृदय दयालु हो, तो ईश्वर स्वयं हमारे समीप अनुभव होते हैं। शिव का त्रिनेत्र हमें यह संकेत देता है कि केवल बाहरी दृष्टि पर्याप्त नहीं है। दो नेत्र संसार को देखते हैं, परंतु तीसरा नेत्र सत्य को देखता है। जब हम भीतर की आंख खोलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हर घटना का एक गहरा कारण है। जो अभी दुखद लग रहा है, वही भविष्य में वरदान सिद्ध हो सकता है। इसलिए धैर्य रखें। धैर्य ही तप है और तप ही परिवर्तन का आधार है। जीवन में कई बार हम अपने ही बनाए जाल में उलझ जाते हैं, अतिरिक्त अपेक्षाएं, तुलना, प्रतिस्पर्धा और असंतोष। शिव का सरल जीवन हमें सिखाता है कि जितना आवश्यक है, उतना ही पर्याप्त है। संतोष का अर्थ प्रगति रोक देना नहीं, बल्कि उपलब्धियों के बीच भी कृतज्ञ बने रहना है। जब संतोष और प्रयास साथ चलते हैं, तब सफलता भी स्थायी होती है और शांति भी बनी रहती है। यदि हृदय में कोई पुराना घाव है, कोई स्मृति जो बार बार पीड़ा देती है, तो आज उसे शिव के चरणों में समर्पित करें। स्मृतियां मिटती नहीं, पर उनका प्रभाव बदला जा सकता है। ध्यान और जप से मन की परतें हल्की होने लगती हैं। धीरे धीरे पीड़ा का स्थान समझ ले लेती है और समझ ही मुक्ति का द्वार है। शिव का नाम उस द्वार की कुंजी है। रविवार का दिन परिवार और आत्ममंथन दोनों के लिए है। अपने प्रियजनों के साथ बैठें, हंसी बांटें, मन की बात कहें। संबंधों में संवाद आवश्यक है। जहां संवाद समाप्त होता है, वहां दूरी बढ़ने लगती है। शिव और शक्ति का मिलन हमें यह भी सिखाता है कि ऊर्जा और चेतना का संतुलन आवश्यक है। यदि घर में प्रेम और सम्मान है, तो वही स्थान तीर्थ बन जाता है। प्रत्येक संध्या जब दीपक जलाएं,
तो यह संकल्प लें कि जैसे यह दीप अंधकार को हटाता है, वैसे ही हमारे भीतर का ज्ञान अज्ञान को दूर करेगा। अज्ञान ही भय का कारण है। जब ज्ञान आता है तो भय मिट जाता है। शिव ज्ञान के भी अधिपति हैं। उनका डमरू केवल ध्वनि नहीं, बल्कि सृष्टि की लय है। उसी लय में जीवन को ढालना ही सच्ची साधना है। कर्म करते समय यह ध्यान रखें कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं, पर प्रयास अवश्य हमारे हाथ में है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें। यह भाव मन को हल्का करता है। जब मन हल्का होता है, तब रचनात्मकता बढ़ती है। शिव का ध्यान रचनात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। कलाकार, लेखक, संगीतकार सभी जब प्रेरणा की खोज करते हैं, तो उन्हें वही दिव्य स्रोत स्पर्श करता है जिसे हम शिव कहते हैं। आज का यह दिन यह भी स्मरण कराता है कि शरीर की देखभाल भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। योग, प्राणायाम, संतुलित आहार, ये सब शिव की आराधना के ही रूप हैं। क्योंकि जब शरीर सशक्त होता है, तब ध्यान में स्थिरता आती है। और जब ध्यान स्थिर होता है, तब जीवन की उलझनें सरल लगने लगती हैं। यदि कभी अकेलापन महसूस हो, तो आकाश की ओर देखें। वही आकाश शिव का अनंत स्वरूप है। वह सबको समेटे हुए है, पर किसी से बंधा नहीं। उसी तरह हमें भी संबंधों में प्रेम रखना है, पर आसक्ति में बंधना नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति बंधन बनाती है। शिव का प्रेम करुणामय है, पर निर्लिप्त भी है। रात के अंतिम प्रहर में जब सब सो जाएं, तब कुछ क्षण ध्यान में बैठें। अपने दिन का अवलोकन करें। कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कहाँ आभार व्यक्त करना है, इन सब पर विचार करें। यह आत्मचिंतन धीरे धीरे आत्मज्ञान में बदल जाता है। और आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जीवन को गंभीरता से लें, पर बोझ न बनाएं। मुस्कान भी साधना है। जब हम मुस्कुराते हैं, तो भीतर का तनाव कम होता है। शिव का प्रसन्न मुख हमें यही सिखाता है कि तप और आनंद साथ साथ चल सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम आशा बनाए रखें, तो वही आशा चमत्कार का कारण बन सकती है। आज के इस पावन रविवार को यह दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने भीतर की अच्छाई को बढ़ाएंगे। क्रोध को संयम में, लोभ को संतोष में, भय को विश्वास में और भ्रम को स्पष्टता में बदलेंगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, पर हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। जैसे एक एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही एक एक सकारात्मक विचार से जीवन उज्ज्वल होता है। शिव का स्मरण केवल कठिन समय के लिए नहीं, सुख के समय में भी आवश्यक है। क्योंकि सुख में हम भूल जाते हैं कि सब कुछ अनित्य है। स्मरण हमें विनम्र बनाए रखता है। विनम्रता से ही कृपा बनी रहती है। और जब कृपा बनी रहती है, तब जीवन में संतुलन बना रहता है। यह निरंतर साधना, यह निरंतर जागरूकता, यही शिव मार्ग है। कोई बड़ा आयोजन आवश्यक नहीं, केवल सच्चा हृदय आवश्यक है। जब हृदय सच्चा हो, तो हर दिन शिवरात्रि है, हर क्षण ध्यान है, हर श्वास मंत्र है। आज 15 फरवरी 2026 के इस रविवार का यह दिव्य संदेश आपके जीवन में स्थायी प्रकाश बन जाए। आपके भीतर का अंधकार दूर हो, आपकी चेतना विस्तृत हो, आपका मन शांत हो और आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण बने। हर कठिनाई में धैर्य, हर निर्णय में विवेक, हर संबंध में प्रेम और हर कर्म में सत्य स्थापित हो। जब तक श्वास है, तब तक शिव का नाम साथ रहे। और जब यह अनुभूति गहरी हो जाए कि शिव और आत्मा अलग नहीं, तब जीवन का हर क्षण परम आनंद में परिवर्तित हो जाए। हर हर महादेव।
जब साधना निरंतरता पकड़ लेती है, तब जीवन केवल दिन और तारीखों का क्रम नहीं रहता, बल्कि वह चेतना की यात्रा बन जाता है। उस यात्रा में हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक गुरु का कार्य करती है। यही शिव का गूढ़ संदेश है कि संसार से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है। समझ ही मुक्ति है। जब हम समझते हैं कि हर घटना क्षणभंगुर है, तब मन में अनावश्यक भय और चिंता का स्थान नहीं रहता। शिव का आकाशवत स्वरूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर विस्तार लाना होगा। संकीर्ण सोच, सीमित दृष्टिकोण और कठोर मान्यताएं मन को बांध देती हैं। जब मन बंध जाता है, तो जीवन भी बंधन बन जाता है। परंतु जब मन खुलता है, तो हर दिशा में संभावना दिखाई देती है। रविवार का यह दिन उसी विस्तार की अनुभूति कराने का अवसर है। आज यदि आप कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, खुली हवा में गहरी सांस लें, तो अनुभव होगा कि जीवन कितना सरल है और हम ही उसे जटिल बना देते हैं। कभी कभी हम अपने ही विचारों से घिर जाते हैं। मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं के बीच झूलता रहता है। पर शिव का ध्यान हमें वर्तमान में स्थिर करता है। वर्तमान ही सत्य है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। पर जो इस क्षण है वही वास्तविक है। जब हम इस क्षण में पूर्ण जागरूकता से जीते हैं, तब वही ध्यान बन जाता है। शिव का भस्म लेप यह संकेत देता है कि अंततः सब कुछ भस्म हो जाना है। यह विचार भय देने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को शांत करने के लिए है। जब हमें यह स्मरण रहता है कि सब कुछ अनित्य है, तब हम विनम्र बने रहते हैं। पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति ये सब अस्थायी हैं। स्थायी केवल आत्मा है, और आत्मा ही शिव का अंश है। जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है, परंतु लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यदि हम स्वयं को खो दें, तो वह सफलता अधूरी है। शिव का संतुलन हमें यही सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियों के साथ आंतरिक शांति भी आवश्यक है। यदि मन अशांत है, तो कोई भी उपलब्धि आनंद नहीं दे सकती। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालें, ध्यान, जप या मौन में बैठकर अपने भीतर झांकें। जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, तो घबराएं नहीं। एक गहरी श्वास लें और मन ही मन शिव का नाम लें। नाम में अद्भुत शक्ति है। वह शक्ति मन को स्थिर करती है और बुद्धि को स्पष्टता देती है। स्पष्टता से ही समाधान जन्म लेता है। बिना स्पष्टता के निर्णय भ्रमित कर सकते हैं। संबंधों की बात करें तो शिव और शक्ति का मिलन यह दर्शाता है कि जीवन में सामंजस्य कितना आवश्यक है। मतभेद होना स्वाभाविक है, पर मनभेद न होने दें। संवाद, समझ और क्षमा ये तीन आधार हैं जिन पर हर संबंध टिकता है। यदि कोई गलती करे तो उसे सुधारने का अवसर दें, और यदि स्वयं से गलती हो जाए तो स्वीकार करने में संकोच न करें। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। रविवार का यह दिन सेवा का भी दिन हो सकता है। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना, किसी निराश को प्रेरणा, ये छोटे कार्य ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। शिव का करुणामय स्वरूप हमें यही प्रेरणा देता है कि हम केवल अपने लिए न जिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करें। जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनते हैं, तब वह प्रकाश हमारे जीवन को भी आलोकित करता है। ध्यान रखें कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से दूरी नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने केंद्र से जुड़े रहना है। जैसे कमल जल में रहता है, पर जल से अछूता रहता है, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के बीच रहते हुए अपने भीतर की शांति बनाए रखनी है। यही शिव का मार्ग है, संतुलन का मार्ग।
रात्रि के समय जब आकाश तारों से भर जाता है तो वह दृश्य हमें अनंतता का अनुभव कराता है। उसी अनंत में शिव की उपस्थिति है। जब हम उस अनंत को महसूस करते हैं तब हमारी छोटी छोटी चिंताएं महत्वहीन लगने लगती हैं। तब समझ में आता है कि जीवन एक अवसर है सीखने का, प्रेम करने का, विकसित होने का। यदि कभी मन में असफलता का भाव आए तो यह याद रखें कि असफलता अंत नहीं, मार्गदर्शन है। वह हमें बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। शिव का तांडव भी विनाश के साथ सृजन का संकेत देता है। इसलिए हर गिरावट के बाद उठना सीखें। गिरना स्वाभाविक है पर उठना साहस है। अपने भीतर के भय को पहचानें, उसे दबाएं नहीं बल्कि समझें। जब हम भय को समझ लेते हैं तो वह धीरे धीरे कम होने लगता है। शिव का निर्भीक स्वरूप हमें यही सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ ईश्वर की शक्ति होती है। रविवार का यह पावन समय हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अनुशासन लाएं। अनुशासन कठोरता नहीं बल्कि स्थिरता है। नियमित साधना, नियमित प्रयास और नियमित आत्मचिंतन, ये तीन बातें जीवन को दिशा देती हैं। दिशा होने से ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। जब हम दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं तब हमारे भीतर ईर्ष्या का स्थान नहीं रहता। ईर्ष्या मन को अशांत करती है, प्रसन्नता मन को विस्तृत करती है। शिव का विशाल हृदय हमें सिखाता है कि सबके लिए मंगल कामना करें। जीवन के हर क्षेत्र में सत्य का पालन करें। सत्य कभी कभी कठिन होता है पर अंततः वही स्थायी होता है। असत्य क्षणिक लाभ दे सकता है पर शांति छीन लेता है। शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के इस दिव्य रविवार को यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानेंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। हर सुबह को नई शुरुआत मानेंगे और हर रात को आत्मचिंतन का अवसर। जब यह भाव स्थायी हो जाता है कि शिव हमारे भीतर हैं, तब जीवन में भय नहीं रहता। तब हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर कठिनाई एक शिक्षक, हर सफलता एक आशीर्वाद और हर असफलता एक मार्गदर्शन। आपका यह जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ चिंता में न गवाएं। इसे प्रेम, सेवा, सत्य और साधना से सजाएं। हर श्वास को कृतज्ञता से भरें। हर कदम को जागरूकता से उठाएं। और जब भी मन डगमगाए तो बस एक बार भीतर झांकें और स्मरण करें, शिव केवल कैलाश पर नहीं, आपके हृदय में भी विराजमान है। उसी अनुभूति में स्थिर होकर आगे बढ़ते रहें। यही जीवन का सार है, यही साधना का मार्ग है, यही शांति का द्वार है। आपका हर दिन मंगलमय हो, हर विचार शुभ हो, हर कर्म पवित्र हो और हर क्षण शिवमय हो। हर हर महादेव। जब यह भाव स्थिर हो जाता है कि शिव हमारे भीतर ही चेतना के रूप में विराजमान हैं, तब साधक का जीवन बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं होता, बल्कि भीतर की स्थिरता से संचालित होने लगता है। यही स्थिरता उसे जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रखती है। सुख आता है तो वह अहंकार में नहीं डूबता, दुख आता है तो वह निराशा में नहीं टूटता। वह समझने लगता है कि दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं। शिव का स्वरूप विरोधाभासों का सुंदर संगम है, वैराग्य और प्रेम, तप और करुणा, मौन और नाद, विनाश और सृजन। यही जीवन का भी स्वरूप है। यदि हम केवल सुख चाहते हैं और दुख से भागते हैं तो संतुलन खो देते हैं। यदि हम केवल सफलता चाहते हैं और असफलता से डरते हैं तो सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करना ही शिव का मार्ग है।
जब साधक ध्यान में बैठता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर की परतों को हटाता है। प्रारंभ में विचारों का शोर होता है, फिर स्मृतियां आती हैं, फिर भावनाएं उभरती हैं। परंतु यदि वह धैर्य रखे, तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर गहरा मौन उतरने लगता है। वही मौन शिव का वास्तविक स्पर्श है। उस मौन में कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल शांति होती है। जीवन की यात्रा में संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु संबंध तभी मधुर रहते हैं जब उनमें स्वार्थ कम और समर्पण अधिक हो। शिव और शक्ति का संबंध हमें यह सिखाता है कि दो व्यक्तित्व अलग होते हुए भी एक हो सकते हैं, यदि उनमें सम्मान और विश्वास हो। विश्वास टूटने से संबंध कमजोर पड़ जाते हैं और विश्वास बनने से जीवन सशक्त हो जाता है। इसलिए सत्य बोलना, वचन निभाना और संवेदनशील रहना आवश्यक है। रविवार का यह पावन दिन हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। पूरे सप्ताह हमने क्या सोचा, क्या कहा और क्या किया, इन सब का शांत मन से अवलोकन करें। यदि कहीं गलती हुई है तो उसे सुधारने का संकल्प लें। स्वयं को दोष देने से अधिक आवश्यक है स्वयं को समझना। समझ ही परिवर्तन का प्रथम कदम है। शिव का नीलकंठ रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि संसार में विष है, नकारात्मक लोग, कटु परिस्थितियां, अन्यायपूर्ण स्थितियां। परंतु हमें उस विष को अपने हृदय में नहीं उतारना है, उसे कंठ तक रोकना है, अर्थात उसे पहचानना है, पर अपने स्वभाव का हिस्सा नहीं बनाना है। यदि कोई हमारे साथ अन्याय करे तो हम न्याय का मार्ग अपनाएं, पर प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं को न जलाएं। जीवन में कई बार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, परंतु धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सही समय का लाभ उठाता है। शिव की समाधि हमें धैर्य सिखाती है। वे अनंत काल तक ध्यान में स्थित रह सकते हैं। यह हमें बताता है कि जो भीतर स्थिर है उसे बाहर की जल्दी नहीं विचलित कर सकती। प्रकृति के प्रत्येक तत्व में शिव का दर्शन किया जा सकता है। अग्नि में उनका तेज, जल में उनकी शीतलता, वायु में उनकी गति, आकाश में उनकी व्यापकता और पृथ्वी में उनकी स्थिरता झलकती है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तब हम उसी दिव्यता का सम्मान करते हैं। आज के समय में पर्यावरण की रक्षा करना भी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव विकसित करें। जो मिला है वह भी कृपा है, जो नहीं मिला वह भी शायद किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। कई बार जो हमें नहीं मिलता वही हमें गलत दिशा से बचा लेता है। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें। विश्वास मन को हल्का करता है और चिंता को दूर करता है। रात्रि में जब आप विश्राम के लिए जाएं, तो कुछ क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर गहरी सांस लें। अनुभव करें कि भीतर एक धड़कन है, एक जीवन है जो बिना किसी प्रयास के चल रहा है। वही जीवन शक्ति शिव का अंश है। हम उस शक्ति को नियंत्रित नहीं करते, वह स्वयं चलती है। यह विचार हमें विनम्र बनाता है और अहंकार को शांत करता है। जीवन में अनुशासन का महत्व भी समझें। नियमित समय पर उठना, नियमित साधना करना, अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिदिन छोटा सा प्रयास करना, ये सब मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। अचानक चमत्कार की अपेक्षा करने से बेहतर है कि हम निरंतर प्रयास करें। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। यदि कभी मन में भ्रम हो कि कौन सा मार्ग सही है, तो शांत होकर अपने अंतर्मन से पूछें। भीतर की आवाज अक्सर बहुत स्पष्ट होती है, पर हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि बाहरी शोर अधिक होता है। ध्यान उस शोर को कम करता है। जब शोर कम होता है तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है।
अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। शब्दों में ऊर्जा होती है। एक कठोर शब्द किसी का हृदय तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द किसी का दिन बना सकता है। शिव का डमरू सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। उसी प्रकार हमारे शब्द भी सृजन या विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें और सोचने से पहले शांत रहें। आज के इस रविवार को यह भी संकल्प लें कि हम अपने शरीर का सम्मान करेंगे। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम ये सब आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा हैं। शरीर ही साधना का माध्यम है। यदि माध्यम स्वस्थ है तो साधना गहरी हो सकती है। जीवन को प्रतिस्पर्धा नहीं, यात्रा समझें। दूसरों से तुलना करने से मन अशांत होता है। हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। अपने मार्ग पर ध्यान दें, अपनी प्रगति को पहचानें, छोटी छोटी उपलब्धियों पर स्वयं को सराहें। यदि कभी निराशा घेर ले तो आकाश की ओर देखें और याद करें कि वही अनंत आकाश आपके भीतर भी है। आपकी संभावनाएं सीमित नहीं हैं। केवल विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास और प्रयास मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। शिव का तांडव हमें यह भी सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो बदलता नहीं वह जड़ हो जाता है। इसलिए सीखते रहें, बढ़ते रहें, स्वयं को नवीनीकृत करते रहें। हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ पुराना छोड़ें। इस पावन दिन पर अपने हृदय में यह भाव स्थिर करें कि आप अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति आपके साथ है जो हर कठिन क्षण में आपको संभालती है। जब आप थक जाते हैं वही शक्ति आपको आगे बढ़ाती है। जब आप भ्रमित होते हैं वही आपको दिशा देती है। अपने जीवन को केवल सफलता की कहानी न बनाएं, बल्कि प्रेरणा की कहानी बनाएं। ऐसा जीवन जिए कि आपके शब्द और कर्म दूसरों को भी सकारात्मक दिशा दें। यही सच्ची पूजा है। और अंततः जब भी जीवन में उलझन हो, बस एक क्षण रुकें, गहरी श्वास लें और मन ही मन शिव का नाम लें। उसी क्षण आपको अनुभव होगा कि भीतर एक शांत प्रकाश है। वही प्रकाश आपका मार्गदर्शक है। यह यात्रा निरंतर है, यह साधना अनवरत है। हर दिन, हर श्वास, हर विचार में यदि शिव का स्मरण बना रहे तो जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। तब न कोई भय रहता है, न कोई असुरक्षा, केवल विश्वास, केवल शांति, केवल प्रेम। आपका यह जीवन शिवमय हो, आपके विचार निर्मल हो, आपके कर्म पवित्र हो और आपका हृदय करुणा से भरा हो। हर कदम पर दिव्य संरक्षण का अनुभव हो, हर निर्णय में स्पष्टता हो और हर दिन एक नई शुरुआत की तरह उज्जवल हो। हर श्वास में ओम, हर हृदय में शांति, हर कर्म में सत्य और हर क्षण में शिव का अनुभव बना रहे। हर हर